स्वागत है एक्सेल यूजर फॉर्म एप्लीकेशन फॉर ऑटोमेटेड लेटर जनरेशन में। ये टूल आपको एक्सेल डेटाबेस से सीधे कस्टमाइज लेटर और डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करता है, वो भी बिना हर टेम्पलेट के लिए अलग अलग सीट बनाने की जरूरत नहीं है। ये एप्लीकेशन डायनामिक टेम्पलेट सिलेक्शन और कस्टमाइजेशन की सुविधा एक ही इंटरफेस में आपको देता है, जिससे आप प्रोफेशनल पीडीएफ और वर्ड डॉक्यूमेंट आसानी से जनरेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑटोमेटिक तरीके से एक्सेल डाटाबेस से डाटा को लेता है और आपके डॉक्यूमेंट को जनरेट करता है। इसमें जो भी आप टेम्पलेट सिलेक्ट करते हैं, उसके जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसको बहुत ही एक्यूरेट तरीके से सर्च करता है। और ये फीचर आपके समय बचाने के साथ साथ आपके काम को स्मूथ भी बनाता है। सिंपल और इजी टू यूजर फॉर्म की मदद से आप टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं, डाटा इनपुट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं सेकेंडों में। तो इससे बनाया कैसे है, तो चलिए आज हम ये सीखते हैं। Unlock the power of VBA. तो गाइस, हमने लेटर जनरेट करना तो सीख लिया था। उसे हम वर्ड में भी जनरेट कर सकते थे या पीडीएफ में भी जनरेट कर सकते थे। बहुत ही सिंपल सा हो गया था। बट अब प्रॉब्लम क्या आएगा आपके पास कि सपोज दैट मान लो कि आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट है, आपने बहुत सारे लेटर भी जनरेट कर लिए जिसका डाटा जो है आपके डाटाबेस में है। वो डाटाबेस, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक सीट नहीं बनाया था किसी एक टेम्पलेट के लिए। अब हम सर्च कैसे करेंगे? अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे देख रहे थे कि ये एक्नॉलेजमेंट है, हमने एक्नॉलेजमेंट सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद इसका सीरियल नंबर, ये जो बी कॉलम में जो डाटा है उसको यहाँ पे डाल के हम सर्च करते थे और ये डाटा हमारा उसी फील्ड में आ रहा है। लेकिन सपोज दैट मान लो कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट है और जरूरी नहीं है कि सारे एक्नॉलेजमेंट एक बराबर हो, यानी एक साइड से हो सीरियल नंबर से। वो कभी ऊपर भी हो सकता है, कभी नीचे भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रो नंबर 1 में एक्नॉलेजमेंट है और फिर आपका दूसरा एक्नॉलेजमेंट कितने 6 नंबर में। तो ये फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही मजेदार ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। ये भी एक नेवर सीन बिफोर ट्रिक होगा एक्सेल के लिए। तो इसमें करना क्या है, हम अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस आईडी को पहले सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद जब हम कोई आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम एक्नॉलेजमेंट चेक कर रहे हैं कि इसका कॉलम ए में एक्नॉलेजमेंट है कि नहीं है। तब इसे हम सर्च कर रहे हैं तो उसका डाटा सर्च हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम 3 नंबर भी डाल रहे हैं तो ऑफकोर्स ये मेरे को कह तो रहा है कि आपने गलत सेलेक्ट किया है। बट हम कैसे सर्च करें, हमें पता कैसे चले कि ये कौन सा है, कौन सा डाटा हमें लेना है, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए हम यहाँ पे एक काम करेंगे। क्या करेंगे, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर एक हम बटन बनाएंगे। इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और यहाँ पे कुछ आइकन बनाएंगे। किस चीज के लिए, सर्च करने के लिए। तो हम इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसे डाल देते हैं। इसे और छोटा करना है तो हम छोटा कर सकते हैं, इसको अपने डिजाइन के अनुसार हम डाल सकते हैं। या हम एक काम कर सकते हैं, डॉक आईडी को यहाँ से हटा देते हैं और इसी को डॉक आईडी बना देंगे। यहाँ इसे थोड़ा बड़ा करेंगे और इसको लिख देंगे डॉक आईडी। यहाँ पे कर देंगे डॉक आईडी। आप चाहते हैं कि जब हम इस पे क्लिक करें तो किसी भी टेम्पलेट, जो टेम्पलेट यहाँ पे सिलेक्ट हो, अगर हमने यहाँ पे रिन्यूअल लेटर किया या एक्नॉलेजमेंट किया तो इसमें हमारे कितने रिकॉर्ड है हमें नहीं पता है। तो हम चाहते हैं जब इस पर क्लिक करें तो इससे रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट है वो हमें लिस्ट बॉक्स में दिखाई दे दें। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक दूसरा यूजर फॉर्म इंसर्ट करेंगे। तो हम चलते हैं, एक इंसर्ट में चलेंगे, यहाँ पे यूजर फॉर्म को इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे एक यूजर फॉर्म ने इंसर्ट कर लिया। इसको डिजाइन कर देते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, इसके बैक कलर को वाइट कर देते हैं और यहाँ पे इसका नाम भी हम हटा देते हैं। या यहाँ पे आप लिख सकते हो टेम्पलेट डॉक्यूमेंट या टेम्पलेट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और यहाँ पे अब आपके मन में सवाल आएगा कि यहाँ पर तो कोई हेडर है ही नहीं, तो हम लिस्ट बॉक्स में हेडर रहेगा ही नहीं तो हमें पता क्या चलेगा? आएगा हेडर, चिंता मत कीजिए, वो भी आएगा। अब ये लिस्ट बॉक्स हमारा तैयार हो गया, इसका नाम लिस्ट बॉक्स ही रहने देते हैं, अभी कुछ नहीं करना है हमें। अब हम चलते हैं इस बटन पे, जहां पे हम क्लिक करें तो हमारा क्या हो, ये यूजर फॉर्म ओपन हो। तो हम यहाँ पे जाएंगे और इस बटन पे डबल क्लिक करके यहाँ पे लिख देंगे यूजर फॉर्म 2.show।
अब देखिए जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यूजर फॉर्म, हमारा दूसरा यूजर फॉर्म खुल गया। अब यूजर फॉर्म ओपन तो हो गया, चलिए इसका भी कलर चेंज कर देते हैं जिससे कि सेम टाइप का कलर दिखे हमें। तो हम चलते हैं इस पे, इसे सिलेक्ट करते हैं और इसका बैक कलर कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और इसी में चल के इसे भी हम यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा हम अलग अलग रखना चाहते हैं कि थोड़ा अच्छा लगे देखने में, यहाँ से थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे कि चारों तरफ जो है एक बराबर छूटा रहे। ऊपर हम यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं कि सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे सैकड़ों लिस्ट है, तो उसे सर्च भी तो करना है। तो सर्च कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। और आज जो मेथड आपको बता रहा हूँ ऑलरेडी हमने बता रखा है, लेकिन उसी मेथड को और कैसे दूसरे तरीके से यूज किया जा सकता है उसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो अब हम चाहते क्या है कि जब इस पे हम क्लिक करें तो क्या हो। जब इस पे क्लिक हो तो सबसे पहले देखिए मेथड आप समझ लेंगे तो आपको बनाने में आसानी होगी। क्या, जैसे चलिए मान लो कि हमने लेटर यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक्नॉलेजमेंट से रिलेटेड जितना डाटा है वो आ जाए। तो हमें हेडर भी चाहिए, तो हेडर हमें कहाँ से मिलेगा, तो हेडर हमें यहाँ से मिल जाएगा। ये हेडर है सबका, नेफ्ट अमाउंट, इनवर्ड, चेक, पेमेंट, बैंक पर्पस, ग्रॉस, टीडीएस, एडवांस, नेम, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल। जिसमें पहला क्या है हमारा एक्नॉलेजमेंट है, यानी फर्स्ट कॉलम जो है एक्नॉलेजमेंट है, जो हमें नहीं चाहिए। हमें फर्स्ट क्या चाहिए, तो फर्स्ट ये चाहिए डॉक आईडी, राइट। तो हम डाटा कहाँ से कहाँ तक लेना है, मुझे हमें लेना है डॉक आईडी से लेके ये सारा कॉलम हेडर लेना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट आता है, वो आता क्या है कि हम कैसे यहाँ से डाटा को सर्च करें। कोई फील्ड है ओ तक जाता है, यानी जैसे यहाँ पे देखो कोई डाटा ओ कॉलम तक जा रहा है, ए से लेके ओ तक जा रहा है, और कोई डाटा जो है एल तक ही है, और कोई डाटा है कि उससे भी कम हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है ना। ये कॉलम बहुत हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। अगर 10-15 पेज का अगर आपका डॉक्यूमेंट है तो 100 भी फील्ड हो सकते हैं। तो हम कैसे निकाल, तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको याद होगा कि यहाँ पे हमने टॉप पोजीशन पे नंबर इंटीगर लिया था, जो सेव करने में हमने यूज किया था। यहाँ पे जब हम सेव कर रहे थे तो लूप कितनी बार चला रहे थे, नंबर -1। यानी जैसे ही हम यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं तो इसका नंबर हमें मिल जाता है। कैसे मिलता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्लिक किया और सेव पे क्लिक करते हैं। अभी आप नंबर पे जाके देखिए तो यहाँ पे कितने फील्ड बता रहे हैं, 15 फील्ड क्यों बता रहे हैं, 15 फील्ड इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पे 14 है, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ये क्या है 14 है, राइट। और यहाँ पे आपका टोटल कितना बता रहा है, 15 क्यों बता रहा है, क्योंकि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये एक्स्ट्रा इंक्रीज करता है एक जब आप डाटा को लोड करते हो। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए हुए हैं, नंबर -1 यूज किए हैं। अब नंबर -1 यूज किया, चलिए इसको हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक दूसरा सीट बनाएंगे या एक एरे लेंगे। सीट भी बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल एक एरे ले लो। एरे कैसे लेंगे, तो चलिए यहाँ पे चलेंगे और इसको शो यूजर फॉर्म को शो करने से पहले आपको लास्ट रो निकालना है। किसका निकालना है, तो sheet1 डॉट रेंज ए एंड रोज डॉट काउंट डॉट डॉट रो, इसी का डाटा, यही डाटा है ना हमारे पास। जब यही डाटा है तो इसी डाटा का लास्ट रो निकालेंगे। हमें तो देखना है कि ये सारे डाटा में देखना है, कहाँ पे हो सकता है हमें नहीं पता है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब लास्ट रो तो हमने ले लिया, इस डाटा में टोटल रो कितने हैं, बट जो हम टेम्पलेट सिलेक्ट कर रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं कि कॉन्टैक्ट लेटर सिलेक्ट कर रहे हैं, उसका कॉलम कहाँ तक जाएगा ये हमको पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट कॉलम निकालेंगे। और लास्ट कॉलम कैसे निकलेगा हमारा, हमको मालूम है, नंबर नाम का वेरिएबल ऑलरेडी हमने स्टोर कर रखा है। अब आप कहेंगे कि जब हम सेव कर रहे थे तो यहाँ -1 डाले थे, लेकिन यहाँ हम -1 क्यों नहीं ले रहे हैं, तो देखो यहाँ पे -1 इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जब हम सेव कर रहे थे डाटा, तो आपको याद होगा कि हम डाटा कौन सा सेव कर रहे थे। आप इसमें चलो, हम डाटा यहाँ से सेव कर रहे थे, इस कंट्रोल से, इसका नाम txt1 था। लेकिन जब हम सेव कर रहे थे फर्स्ट कॉलम में हम यहाँ पे उस टेम्पलेट का नाम डाल रहे, एक प्लस करना है, तो जो हम माइनस कर रहे थे वो चीज हम माइनस नहीं करेंगे। अब ये लास्ट कॉल हो गया तो हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट छोड़ देते हैं। जस्ट आपको बताने के लिए हमने एग्जाम्पल दिया। अब यहाँ पे हम एक डाटा रेंज स्टोर करेंगे। कहाँ पे स्टोर करेंगे, एरे वेरिएबल में। यहाँ पे क्या डालेंगे, sheet1 डॉट रेंज A2 से लेकर, और कहाँ तक हमें लेना है, तो हमें तो कॉलम नंबर पता है ना, यहाँ पे नंबर पता है, MNO कौन सा है मुझे पता नहीं है,
तो हमें इसका एक एड्रेस निकालना होगा, किसका, लास्ट रो और लास्ट रेंज का। तो हम यहाँ पे कर देते हैं लास्ट सेल इक्वल टू शीट 1 डॉट सेल। यहाँ पे सेल का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि सेल से ही, सेल में क्या होता है, आप रो और कॉलम दोनों नंबर में देते हैं। तो हमें रो कौन सा लेना है, तो लास्ट रो लेना है, कॉलम कौन सा लेना है, तो नंबर लेना है, राइट। अब यहाँ पे अगर हम कर दें ए एंड लास्ट सेल, लेकिन लास्ट सेल ये है क्या, ये तो वैल्यू स्टोर करेगा, हमें इसका चाहिए एड्रेस। तो हम यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे। अगर आप इसे अभी रन करो यहाँ पे, तो आप देखना क्या होगा। चलो कोई भी सिलेक्ट करते हैं, ओके। हम यहाँ पे अभी हम एक्नॉलेजमेंट सिलेक्ट करते हैं, और डॉक आईडी पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए डाटा रेंज क्या बनाइए, लास्ट सेल O10, ठीक है। अब O10 बना, उसके बाद सपोज दैट मान लीजिए कि हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट लेटर ले रहे हैं। अब हम अगर यहाँ पे डॉक आईडी पे क्लिक करें, तब क्या बन रहा है, ये L बन रहा है, यानी ये डायनामिक अब चेंज हो रहा है हमारा रेंज। तो जितना हमें चाहिए उतना ही हमें लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, अब यहाँ पे करना है कि इफ लास्ट रो लेस देन 2 और 1, यानी एक से नीचे हो, तो लास्ट रो हमारा एक कभी नहीं होगा। और आपको याद होगा कि जब आप इस मेथड को सेव कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्या होता है, एक रो ब्लैंक आता है हमेशा, राइट। ओके, तो यहाँ पे एक रो हमेशा ब्लैंक रहने देना है। तो हम यहाँ पे कहेंगे इफ लास्ट रो लेस देन 1 देन एग्जिट सर, ये बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने लिया है, तो यहाँ पे करेंगे डॉट वैल्यू, और यहाँ पे यूज कीजिएगा वैल्यू 2। अब आप पूछेंगे कि ये वैल्यू और वैल्यू 2 है क्या, तो देखो होता क्या है, वैल्यू 2 का मतलब होता है कि इसमें जो फॉर्मेटिंग वगैरह होते हैं वो सारा स्टोर करता है। जबकि वैल्यू 2 में क्या होता है, ये उन सब चीजों को, जो कुछ फॉर्मेटिंग होते हैं, उसको वो स्टोर नहीं करता है। ये ज्यादा फास्ट काम करेगा आपके वैल्यू की अपेक्षा में। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फोर रो नंबर इक्वल टू L बाउंड डाटा रेंज टू U बाउंड डाटा रेंज नेक्स्ट रो नंबर। अब देखो यहाँ पे अगर आपका कॉलम नंबर 10 तक है, तब तो हम यहाँ पे सिंपली यहाँ से डायरेक्टली हम लिस्ट बॉक्स में डाटा को ऐड कर सकते। बट अगर आपके डाटा में कॉलम जो है 10 से ज्यादा है, तो यहाँ पे ऐड आइटम मेथड काम नहीं करता है, आप लोगों को पता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एरे फंक्शन लेंगे। तो एरे फंक्शन हम कैसे लेंगे, तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे रिडीम लिस्ट डाटा इक्वल टू, ये लिस्ट डाटा 1 2 कहाँ तक लेना है हमें, तो हम लेंगे यहाँ पे लास्ट रो तक, कॉमा कॉलम कितना लेना है, कॉलम हमें लेना है 1 2 कहाँ तक लेना है, हमें नंबर तक लेना है। नंबर ही तो हमारा लास्ट कॉलम है ना, तो जितना नंबर होगा उतना हम कॉलम ले लेंगे यहाँ पे वेरिएबल, ओके। अब यहाँ पे चलिए, अब यहाँ पे हम कंडीशन देंगे इफ डाटा रेंज रो नंबर कॉमा 1, यानी पहले वाले में, जो पहले वाले में क्या है, हमारा टेम्पलेट का नाम है, किससे मिले हमें, तो मी डॉट सेलेक्ट टेम्प सेलेक्ट मी डॉट टेम्प सेलेक्ट देन, यानी जब हमारा ये डाटा मैच कर जाए कि उसी टेम्पलेट से है, तो क्या हो हमारे इस एरे में, यानी लिस्ट डाटा में, यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट रो कॉमा कॉलम इक्वल टू इतना डाटा रेंज रो नंबर कॉमा कॉलम। अब यहाँ पे दो वेरिएबल आपको लेने पड़ेंगे, किसके लिए, एक लिस्ट के लिए और एक कॉल के लिए। तो कॉल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे फॉर कॉल इक्वल टू 1 2 कहाँ तक, नंबर तक करना है, और यहाँ पर करना है नेक्स्ट कॉल। अब एक दूसरा क्या होगा, लिस्ट रो हमें लेना है, तो हम यहाँ पे लूप से पहले एक वेरिएबल लेंगे लिस्ट रो इक्वल टू 1, क्योंकि डाटा एरे हम कहाँ से ले रहे हैं, 1 से ले रहे हैं, इसीलिए हम 1 डालेंगे। उसके बाद जब इससे बाहर आए, इस कंडीशन के बीच में, इस लूप से जब बाहर आए, तो हमारा लिस्ट रो जो है उसमें एक इंक्रीज हो जाए, क्योंकि दूसरे रो को ऐड करने के लिए, राइट। अब इससे पहले एक चीज और करना है हमें, कि हम यहाँ पे कर देंगे कि इफ मी डॉट टेम्प सेलेक्ट इक्वल टू एम्प्टी देन मैसेज बॉक्स प्लीज सेलेक्ट टेम्पलेट, और ये यहाँ से बाहर आ जाए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जिट सब कर देंगे। अब चलिए, अब दूसरा कंडीशन क्या होगा, कि ये तो हमने डाटा एरे में ऐड कर दिया, लेकिन इससे पहले भी हमें क्या करना है, डाटा एरे में हमें हेडर भी लेना है। तो इसीलिए हेडर अगर हमें लेना है, तो हम लास्ट रो को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, एक बढ़ा देंगे +1, क्योंकि यहाँ पे हेडर नहीं है, सॉरी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक हमारा ब्लैंक सेल है, तो लास्ट रो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बट ये वाला लूप एक बार और यहाँ पे हम चलाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे करेंगे लिस्ट डाटा लिस्ट रो कॉलम, लिस्ट रो की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे 1 कर सकते हो, और इस लिस्ट रो को जो वेरिएबल है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ले लेंगे और इसको 2 से स्टार्ट करेंगे। पहले वाले कॉलम में क्या हुआ, हेडर आ जाएगा। अब हेडर में हमें यहाँ पे क्या डालना है, यहाँ पे करेंगे मी, और हमारे लेवल का नाम क्या था,
तो लेवल का नाम था LVL एंड कॉलम डॉट कैप्शन। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, LVL क्या कर रहे हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है ये देखो, अब यहाँ कंट्रोल में अगर हम चले इसमें, इसका नंबर TXT1 स्टार्ट नहीं हो रहा है। TXT1 किसका स्टार्ट हो रहा है, डॉग का। और हमें कैप्शन लेना है कहाँ से, ID से ही लेना है। तो इसका नाम क्या है, कमांड बटन 1 है। तो या तो हम इसका भी नाम क्या कर दे, LVL1 कर दे, जिससे कि आसानी होगी। तो हम यहाँ पे चलते हैं, इन सबको कट कर लेते हैं और इसका नाम कर देते हैं TXT नहीं, LVL1। LVL1 क्यों बोला मैंने, वो इसलिए मैंने बोला क्योंकि जब हम डायनामिक कंट्रोल इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जब इसके थ्रू कोड को रन करा रहे थे और कंट्रोल को इंसर्ट कर रहे थे, तो हम नाम क्या दे रहे थे, LVL दे रहे थे। लेकिन LVL कहाँ से दे रहे थे, आपको याद होगा, ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पे चेंज कर दिए, तो इसका नाम कर दिया LVL1। तो अब यहाँ पे करेंगे, एक चीज ध्यान देना, सबसे पहला जो हमारा ये एरे है, जो हेडर होगा, उसमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, हमारे टेम्पलेट का नाम। तो हम यहाँ पे करेंगे लिस्ट डाटा रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1। इसमें क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए मी डॉट टेम्प सेलेक्ट, राइट। उसके बाद ये लूप कहाँ से चलेगा, 2 से चलेगा, क्योंकि पहले वाले में तो चला गया ये, राइट। लेकिन आपका जो लेवल होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो 1 से स्टार्ट होगा, जबकि ये क्या है, 2 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे। तो अब देखिए, जो कंट्रोल में हम -1 कर रहे थे वो यहाँ पे कर दिए, क्योंकि हम ये पूरा ले रहे हैं नंबर, राइट। अब चलिए इसको एक बार रन करते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पे गए, इसे रन किया, ओके किया, यहाँ पे चलिए एक्नॉलेजमेंट हमने सिलेक्ट किया, तभी देखिए क्या हुआ। तो यहाँ पे अब हम क्लिक करते, यहाँ पे क्या आया, टेम्पलेट का नाम आ गया। उसके बाद यहाँ पे अब 2 से जब रन करेगा तो ये क्या हुआ, डॉक ID, डॉक ID का नेफ्ट अमाउंट, और लास्ट में जब चलेंगे देखिए ये क्या आया, एडवांस आ गया। मतलब ये कहाँ तक आ गया, एडवांस। अभी नेम, एड्रेस, ईमेल और मोबाइल लास्ट में है। तो चलिए अब देखिए क्या आया, एम्प्टी आ गया, मतलब कॉलम कितना है, 15 आ गया। जैसे ही F8 प्रेस करेंगे तो मोबाइल आ गया, तो हमारा लास्ट मोबाइल था। इसके बाद ये यहाँ से बाहर आ जाएगा, राइट। तो हेडर हमारा स्टोर हो गया। अब उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक चलिए और इसको डायरेक्ट रन कर दीजिए। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लिस्ट रो 2 से। अब हम इसको रन किए तो डाटा भी आ गया। अब अगर हम यहाँ पे कर दें यूजर फॉर्म 2 डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट इक्वल टू, क्या करना है हमें, लिस्ट डाटा कर देना है, और इस कोड को रन कीजिए। अभी सबको हटा देते हैं हम और इसको रन करते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे आ गया, लेकिन आप कहेंगे कि इसमें बाकी डाटा क्यों नहीं आया, इसलिए कि इसका कॉलम हमें पता नहीं है। इसमें हमने डायनामिक बनाना है कि इसका कॉलम कितना होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे यूजर फॉर्म 2 डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम काउंट इक्वल टू नंबर। जितना नंबर है उतना ही कॉलम काउंट होना चाहिए। तो चलिए इस बार हम यहाँ पे रन करते हैं। तो हमने लिया एक्नॉलेजमेंट, डॉक ID पे क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पे सारे डाटा आ गए आपके। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे फील्ड ब्लैंक दिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने इसमें से एक्स्ट्रा रो को डिलीट नहीं किया, जो हमने यहाँ पे ले रखा है। और आप देखेंगे यहाँ पर जो हमने ये रिडीम किया था लास्ट रो तक, लेकिन सारा डाटा उस टेम्पलेट का नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसके डाटा ऐड होने के बाद हम यहाँ पे करेंगे और रो नंबर इक्वल टू 0 टू मी यूजर फॉर्म 2 डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट काउंट -1, और यहाँ पे नेक्स्ट रो कर देंगे। और यहाँ पे करेंगे इफ यूजर फॉर्म 2 डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट डॉट कॉलम 0 कॉमा, सॉरी पहले देना है हमें कॉलम, तो 0 कॉमा रो नंबर इक्वल टू एम्प्टी देन। अब इसको हमें डिलीट कर देना है। हम करेंगे सेम यही चीज कॉपी करते हैं, डॉट रिमूव आइटम और कौन सा, रो नंबर। अब चलते हैं एक बार और इसको हम सेलेक्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे गए, एक्नॉलेजमेंट सेलेक्ट किया, डॉक, यहाँ पे एरर आया। क्यों एरर आया, ओके। अब देखिए यहाँ पे एरर क्यों आया, क्योंकि हमने डिलीट करना शुरू कर दिया था। रो नंबर कितना है, 8 पे जाके इशू आया। क्यों, क्योंकि जब डिलीट हुआ तो उसका रो इंडेक्स चेंज हो जाता है। तो हमें ये थोड़ा सा उल्टा करना है। इसे क्या उल्टा करना है, x करना है 2 और यहाँ पे 0 करेंगे और यहाँ पे कर देंगे स्टेप -1, यानी हम नीचे से डिलीट करेंगे। अब यहाँ पे रन कीजिए आप, तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके नीचे कोई फील्ड नहीं आ रहा है। यहाँ पे कहीं भी हम क्लिक कर रहे हैं तो नीचे नहीं आ रहा है। अब हम यहाँ पे चलेंगे, इस यूजर फॉर्म में इसको थोड़ा सा डिजाइन कर देंगे। यहाँ पे फॉर्म डाल देते हैं, ट्रिबल फॉन्ट 11, ओके कर देंगे एंड डन। अब रन कीजिए इसको। अब यहाँ पे मैंने इसे किया, फोल्डर सेलेक्ट किया, हमारे जितने टेम्पलेट है उसका डाटा यहाँ पे आ जाएगा। एक्नॉलेजमेंट का हमारे 3 है तो 3 आ गए,
राइट। उसके बाद अगर हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट लेटर लेना है तो कॉन्टैक्ट लेटर का हमारा यहाँ पे 4 आ गया। अब देखिए कॉन्टैक्ट लेटर आ रहा है तो हम क्यों नहीं यहाँ पे टेम्पलेट कर दें, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो जो हमने यहाँ पे दिया है टेम्प सेलेक्ट, इसके जगह पे यहाँ पे हम कर देते हैं टेम्पलेट डेल, टेम्पलेट। और अब हम इसे रन करते हैं। अब इस बार हम सिलेक्ट करते हैं रिन्यूअल लेटर और डॉक पे जाते हैं। तो रिन्यूअल लेटर का 3 लेटर है हमारा, तो यहाँ पे 3 आ गया। और इसी में अगर हम कॉन्टेक्ट लेटर पे जाएं तो डॉक आईडी हमें यहाँ पे दिख गया। राइट। अब ये आता है सवाल, अब यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि यहाँ तो 3-4 है तो चलो इजिली हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे हजारों की संख्या में डाटा है, तो फिर हम सर्च कैसे करें? और क्योंकि हम किसी एक कॉलम के फील्ड को ले भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि किस फील्ड में नाम है या कुछ भी है जो हमें सर्च करना है, तो वो किस फील्ड में है, 1 में है, 2 में है, 3 में है, किस कॉलम में है हमें पता नहीं है। इससे भी हमें डायनामिकली चेक करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो चलिए, ये भी बहुत कमाल का ट्रिक है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ से 2 कंट्रोल ले लीजिए, एक हम इसे कॉपी कर लेते हैं, एक इसे कॉपी कर लेते हैं और यूजर फॉर्म 2 में चलते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं पहले, और हम यहाँ पे डाल देंगे सर्च कंटेंट। इसका नाम करेंगे सर्च कंटेंट। अब चाहते कि इसमें जो भी कुछ टाइप करें उससे रिलेटेड डाटा यहाँ पे आए, तो कैसे आएगा? तो देखो, ज्यादा आपको कोडिंग नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके लास्ट तक, यहाँ तक ये यूजर फॉर्म 2 शो नहीं करना है, इसको कॉपी करना है। राइट। और उसके बाद इसमें जाना है और इस पे डबल क्लिक करना है और चेंज पे यहाँ पे इसे डाल देना है। और इसमें करना क्या है, तो देखो ये पहला लाइन देखो, ये हमें अब सिलेक्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब टेम्प सेलेक्ट वैल्यू रहेगा तभी जाके क्या होगा, आपका ये यूजर फॉर्म ओपन होगा, तो इसकी जरूरत नहीं है। लास्ट सेल नंबर, अब ये नंबर जो है ना, क्योंकि हमने यूजर फॉर्म 1 में इस वेरिएबल को यूज कर रखा है, तो यहाँ काम नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर इक्वल टू यहाँ पे कर देंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट कॉलम काउंट। कॉलम काउंट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे लिस्ट बॉक्स में टोटल कॉलम्स कितने हैं। तो नंबर की वैल्यू आ गई, ये हमारा सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो डाटा है, अब देखो ये जो है इसका हेडर, हम चाहें तो हम डायरेक्ट कॉलम लिस्ट बॉक्स से ही ले सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल करेंगे 0 टू नंबर -1 और यहाँ पे कर दीजिए मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम, और कॉलम कौन सा हमें चाहिए, तो कॉलम नंबर स्टार्ट होगा और वो नंबर कितना 0 हमें चाहिए, यानी 0 नंबर का डाटा चाहिए, पहले वाला चाहिए हमें, ठीक है, लेकिन कॉलम हमारा बढ़ता रहेगा। फाइन। तो ये हेडर हमारा स्टोर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे चलते हैं, अब देखो यहाँ पे हेडर वगैरह जब स्टार्ट हो सिलेक्ट हो गया, हेडर हमारा ऐड हो जाने के बाद सेम कोड यहाँ पे चलेगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या है कि पहला तो ये तो चेक करेगा ही करेगा कि वो वही टेम्प सेलेक्ट होना चाहिए, बट ये टेम्प सेलेक्ट इस यूजर फॉर्म में तो है नहीं। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे कर देंगे यूजर फॉर्म 1। यूजर फॉर्म 1, यूजर फॉर्म नाम है, इस फॉर्म का जो भी नाम यहाँ पे आप डालते हैं वो नाम यहाँ पे डाल। तो यूजर फॉर्म 1 के टेम्प सेलेक्ट में जो वैल्यू होगा वो हमें चेक करना है, लेकिन इससे पहले हमें जाके सारे कॉलम में, किसमें, सारे कॉलम में जाके हमें चेक करना है कि हमारा डाटा कहाँ पे है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता है कि इसमें किस कॉलम में नाम होगा, तो हम स्पेसिफिक कोई कॉलम दे नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जो डाटा फाउंड हो जाए इसमें उसी डाटा को ऐड करो। तो चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले में चलेंगे, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे करेंगे इसी 4 कॉलम का यूज करेंगे। हम यहाँ 4 डालेंगे यहाँ पे और यहाँ पे नेक्स्ट कॉल कर देंगे, या नेक्स्ट कॉल ना करके इसका वेरिएबल कुछ और ले लीजिए। इसका कॉल वेरिएबल क्या ले लेते हैं, चेक कॉल, ठीक है, और ये नंबर तो है ही, इसको भी कर देते हैं चेक कॉल। अब कहेंगे कि इफ इन str यू केस, हम कैपिटल लेटर में सबको कन्वर्ट कर देंगे पहले। वो क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इन str का फंक्शन जब यूज होता है तो वो केस सेंसिटिव होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यू केस यूज करेंगे और करेंगे डाटा रेंज रो नंबर कॉमा 1, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे और यहाँ पे कॉमा देके करेंगे क्या हमें सर्च करना है, तो हमें me.txt1 की वैल्यू को हमें सर्च करना है और ये ग्रेटर देन 0 हो, देन क्या हो, तो हम कर रहे हैं कि अगर इसमें ये वैल्यू अगर मिल जाता है तो क्या हो, यहाँ पे कर दो फाउंड डाटा इक्वल टू ट्रू कर दो आप यहाँ पे, राइट, और यहाँ पे एग्जिट 4 कर दो और यहाँ पे इल्स कर दो फाउंड डाटा इक्वल टू फॉल्स। अगर मिलता है तो ट्रू करो और यहीं से जैसे ही उसको मिले तो वो बाहर आ जाए, नहीं तो वो एग्जिट 4 हो जाए।
और यहाँ पे इस वाले के लिए जब डाटा हमारा ऐड हो रहा है तब यहाँ पे एक कंडीशन दे दीजिए, इफ फाउंड डाटा इज इक्वल टू ट्रू देन ये डाटा को ऐड करेगा। सिंपल, ठीक है। अब चलिए हम रन करते हैं, यहाँ पे नहीं, हम चलेंगे यूजर फॉर्म 1 में, इसे रन करते हैं। यहाँ पे हम फोल्डर सेलेक्ट किए और यहाँ पे हम एक्नॉलेजमेंट सेलेक्ट करते हैं। पहला ही एक्नॉलेजमेंट है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम यहाँ पे डॉक पे क्लिक किए तो ये डाटा आ गया। अब यहाँ पे हम जाते हैं और टाइप करते हैं अजय है, तो हम यहाँ पे करेंगे ए। चलिए यहाँ पे स्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज बोल रहा है। अच्छा, ये 0 कॉलम का वैल्यू क्यों नहीं ले रहा है जबकि ये कॉलम 0 है यहाँ सही है। अगर हम 1 करते हैं तो क्या होता है, हम 0 से चला रहे हैं, तो चलिए 0 से चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे रन करते हैं। तो लिस्ट डाटा हमारा क्या है, कॉलम कितना है, 0 है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट फिर से आ गया, गलती हुआ। क्या गलती हुआ, क्योंकि जो एरे हमने यहाँ पे लिया है ये 1 से स्टार्ट हुआ है ना कि 0 से, और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। तो यहाँ पे -1 करेंगे, ये 0 ही रहेगा। अब इसे हम दोबारा से एक बार रन करते हैं यहाँ से। अभी भी आउट ऑफ स्क्रिप्ट बोला, क्यों, यहाँ पे टेम्पलेट सही बोल रहा है। ये क्या है, कॉलम 0 में माइनस कर दिया मैंने, प्लस करना चाहिए। ओके, अब चलिए, तो ये यहाँ पे आ गया टेम्पलेट। अब इस तरह आपका डाटा क्या हुआ, कॉलम हेडर आपका रेडी हो गया। अब ये जाएगा आगे और पहले क्या चेक करेगा, ये एक्नॉलेजमेंट, और यहाँ पे हमें एक्नॉलेजमेंट मिल गया। तो अब ये सारे चेक कर रहा है, सारे में जाके क्या चेक कर रहा है, ए। लेकिन इससे भी हमें यू केस करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि अगर आपने स्मॉल टाइप किया तो ये नहीं लाएगा भाई। इसी तरह दूसरे में जाएगा, अभी भी मिल गया क्योंकि रेगुलर ही मिल रहा है। तो अभी इसे रन करते हैं, तो अभी देखिए तीनों मिल गया यहाँ पे क्योंकि सभी में ए सब में है। अब अगर हम इसमें जे डाल दें तो क्या होता है, तो अभी देखेंगे कि सारा हट गया। क्यों हटा सारा, जबकि हटना नहीं चाहिए, जे तो है। तो चलिए ये हटाते हैं और जे में चेक करते हैं कि क्यों इसने चेक नहीं किया। हम यहाँ पे जे करते हैं। अब देखिए ये एजे तो आ गया, डाटा रेंज ये क्या एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है, तो नहीं मिला। दूसरा गया, नहीं मिला। तीसरा क्या है, ये एक्नॉलेजमेंट है। मिस्टेक कहाँ पे है, ये केवल एक फील्ड को चेक कर रहा है, कितना, कॉलम नंबर 1 को। हमें यहाँ पे भी ch कॉल करना है, सॉरी। अब अगर अभी आप इसे रन करें तो आप देखिए यहाँ पे एजे से रिलेटेड सारा डाटा आ गया। एजे यहाँ पे है, अगर आप एजे ए करते हैं तो केवल 1 आएगा। एजे वाई एक्स कुछ भी डाल देंगे तो ये हट जाएगा। कुछ भी नहीं है, खत्म, कुछ नहीं आएगा। तो आप कोई भी डाटा, अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट देखना है, एक्नॉलेजमेंट तो ऑलरेडी है तो आप एक्नॉलेजमेंट ही देखेंगे। अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं कि जिसका ईमेल आईडी देखना चाहते हैं तो आप ईमेल आईडी से भी सर्च कर सकते हैं, या अमाउंट से सर्च करना चाहते हैं तो अमाउंट से भी सर्च कर सकते हैं। बट इज इक्वल टू, ज़्यादा एक्स्ट्रा जीरो देंगे हटा देगा। 40,000 है तो यहाँ पे डाटा आ गया। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले दिन एक नए वीडियो के साथ।